उभरता भारत 2025, जिसमें हम बात करेंगे उन उपलब्धियों की जिन्होंने भारत को आज का भारत और कल की महाशक्ति के लिए मार्ग प्रशस्त किया है। आज जब दुनिया बदलते वैश्विक हालात, युद्ध, तकनीक और आर्थिक अनिश्चितताओं से जूझ रही है, तो वहीं भारत साल 2025 में एक आत्मविश्वासी, सशक्त और निर्णायक राष्ट्र के रूप में उभर कर सामने आया। रक्षा से लेकर आंतरिक सुरक्षा तक, व्यापार से लेकर स्वास्थ्य तक और शिक्षा से लेकर इनोवेशन तक, भारतवर्ष ने ऐसे माइलस्टोन हासिल किए हैं जो सिर्फ अचीवमेंट नहीं, भारत की स्ट्रॉन्ग इंडिया की स्ट्रॉन्ग पहचान बन चुके हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत अब सिर्फ जरूरतें पूरी करने वाला देश नहीं, बल्कि स्वदेशी ताकत के दम पर दुनिया को चौंकाने वाला राष्ट्र बन चुका है। मेक इन इंडिया के तहत तैयार हथियार, मिसाइल सिस्टम, फाइटर एयरक्राफ्ट्स और युद्धपोत भारत को आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट हब की दिशा में ले जा रहे हैं। स्वदेशी हथियार, मजबूत भारत। मेक इन इंडिया से बढ़ी सैन्य ताकत। अंतरिक्ष में भारत की छलांग। इसरो की वैश्विक पहचान। कम लागत, बड़ी उड़ान। स्वदेशी दवाओं का विस्तार। नई शिक्षा नीति, नया भारत। ग्लोबल टैलेंट बना भारत। दो 2025 में भारत की ताकत नई ऊंचाइयों पर। रक्षा क्षेत्र में धूम, स्वदेशी एस्केप सिस्टम। आत्मनिर्भरता का निर्णायक साल 2025 भारत के रक्षा इतिहास में एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज हो रहा है जहां आत्मनिर्भरता सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि जमीनी हकीकत बन चुकी है। इसी कड़ी में डीआरडीओ की एक बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि सामने आई है। फाइटर पायलट के लिए स्वदेशी एस्केप सिस्टम का सफल परीक्षण। यह उपलब्धि न सिर्फ तकनीकी सफलता है बल्कि भारत की उस सोच का प्रमाण है जिसमें सैनिक की सुरक्षा सर्वोपरि है। आसमान में ये गर्जना, जमीन पर ये जांबाजी, चारों दिशाओं में गूंजता है विजय घोष, ये नए भारत का आह्वान है। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण, उसका दम भी देख रहे हैं। भारत शक्ति का ये उत्सव शौर्य की भूमि राजस्थान में हो रहा है, लेकिन इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। विकसित भारत की कल्पना आत्मनिर्भर भारत के बिना संभव ही नहीं है। रक्षा जरूरतों में आत्मनिर्भर होता भारत सेनाओं में आत्मविश्वास की भी गारंटी है। अब तक भारत को फाइटर जेट्स के इमरजेंसी एस्केप सिस्टम के लिए विदेशी तकनीक पर निर्भर रहना पड़ता था। संकट के समय पायलट को सुरक्षित बाहर निकालने वाला यह सिस्टम बेहद जटिल, संवेदनशील और जान बचाने वाला होता है।
ऐसे में डीआरडीओ के पूरी तरह स्वदेशी सिस्टम का विकसित किया जाना भारत की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भर रक्षा नीति की बड़ी जीत है। वहीं 2025 को खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये साल भारत को आयातक से निर्माता और निर्यातक बनाने की दिशा में निर्णायक साबित हो रहा है। ये एस्केप सिस्टम सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि उस भरोसे का प्रतीक है जो देश अपने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों पर कर रहा है। ये सफलता ऐसे समय आई है जब भारत अपनी वायुसेना को और ज्यादा आधुनिक, सुरक्षित और स्वदेशी बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। डीआरडीओ की ये उपलब्धि आने वाले समय में भारतीय वायुसेना के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच साबित होगी। फाइटर जेट उड़ाना दुनिया के सबसे जोखिम भरे पेशों में से एक माना जाता है। किसी भी तकनीकी खराबी, दुश्मन की कार्रवाई या आपात स्थिति में पायलट की जान बचाने का आखिरी सहारा होता है। एस्केप सिस्टम डीआरडीओ द्वारा विकसित यह स्वदेशी सिस्टम उसी आखिरी उम्मीद को और मजबूत बनाता है। यह सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपात स्थिति में पायलट को कुछ ही सेकंड में सुरक्षित तरीके से विमान से बाहर निकाला जा सके। तेज रफ्तार, ऊंचाई और अत्यधिक दबाव जैसी परिस्थितियों में भी यह सिस्टम सटीकता से काम करता है। परीक्षण के दौरान इसकी विश्वसनीयता, टाइमिंग और सुरक्षा मानकों को सफलतापूर्वक परखा गया। सबसे अहम बात यह है कि यह सिस्टम भारतीय परिस्थितियों और भारतीय फाइटर जेट्स को ध्यान में रखकर विकसित किया गया है। इसका मतलब है कि यह सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि जरूरत के मुताबिक बना गया समाधान है। इससे न सिर्फ पायलटों की सुरक्षा बढ़ेगी बल्कि रखरखाव और लागत में भी कमी आएगी। ये उपलब्धि इस बात का भी संकेत है कि भारत अब हाई एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी में किसी से पीछे नहीं है। जहां पहले ऐसी तकनीकों के लिए विदेशों की ओर देखा जाता था, वहीं अब भारत खुद समाधान देने की स्थिति में है। डीआरडीओ की यह सफलता सिर्फ एक परीक्षण तक सीमित नहीं है बल्कि यह भारत की दीर्घकालिक रक्षा रणनीति का हिस्सा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में जो लक्ष्य तय किए गए थे, ये उपलब्धि उन्हें हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम है। स्वदेशी एस्केप सिस्टम का मतलब है कम विदेशी निर्भरता, ज्यादा सुरक्षा और भविष्य में रक्षा निर्यात की संभावनाएं। आने वाले समय में भारत इस तकनीक को अपने अन्य फाइटर प्लेटफॉर्म्स में भी शामिल कर सकता है, जिससे पूरी वायुसेना को इसका लाभ मिलेगा। ये सफलता देश के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और रक्षा अनुसंधान से जुड़े हर व्यक्ति के समर्पण को दिखाती है। ये बताती है कि भारत अब सिर्फ हथियार नहीं बना रहा बल्कि सैनिक की जान बचाने वाली तकनीक भी खुद विकसित कर रहा है। 2025 इसलिए भी खास बनता है क्योंकि ये साल भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाई देता नजर आता है। डीआरडीओ की ये उपलब्धि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश है कि भारत अब न सिर्फ अपनी रक्षा करता है बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार भी करता है। ड्रोन से मिसाइल लॉन्च, भारत की नई युद्ध क्षमता। साल 2025 भारत की रक्षा क्षमताओं के लिए एक ऐतिहासिक साल रहा, जब 15 मार्च 2025 को भारत ने ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए ड्रोन से मिसाइल दागने की स्वदेशी तकनीक का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण आधुनिक युद्ध प्रणाली में भारत की बढ़ती ताकत और तकनीकी आत्मनिर्भरता का स्पष्ट संकेत है, जिसमें ड्रोन अब सिर्फ निगरानी का साधन नहीं रह गए। आधुनिक युद्ध में वे सटीक हमला, कम जोखिम और तेज प्रतिक्रिया का सबसे प्रभावी हथियार बन चुके हैं। भारत का ड्रोन से मिसाइल लॉन्च करने की क्षमता विकसित करना इस बात का प्रमाण है कि देश भविष्य की लड़ाइयों के लिए पूरी तरह तैयार है। इस तकनीक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इससे दुश्मन पर बिना पायलट की जान जोखिम में डाले सटीक हमला किया जा सकता है।
जहां सीमावर्ती इलाकों, समुद्री क्षेत्रों और दुर्गम स्थानों में ये तकनीक भारत को रणनीतिक बढ़त देगी। 2025 को खास बनाने वाली ये उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत और मेक इंडिया की दिशा में बड़ा कदम है। ये सफलता न केवल भारत की रक्षा शक्ति को मजबूत करती है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत को ड्रोन युद्ध तकनीक के अग्रणी देशों की कतार में खड़ा करती है। बत्तीस 32,000 फीट पर भारत की ताकत। बाईस अप्रैल 2025 को डीआरडीओ ने 32,000 फीट की ऊंचाई से किए गए पैराशूट सिस्टम के सफल परीक्षण के साथ एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। इस हाई एल्टीट्यूड टेस्ट में पैराशूट की मजबूती, स्थिरता और सुरक्षा क्षमता पूरी तरह सफल हुई। ये तकनीक आपात परिस्थितियों में पायलट और सैनिकों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाएगी। 2025 में मिली ये सफलताएं बताती हैं कि भारत अब रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पहाड़ों में भारत की नई ताकत, जोरावर टैंक। साल 2025 में भारत ने अपनी सैन्य क्षमता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। 5 मई 2025 को डीआरडीओ ने विकसित किया जोरावर लाइट टैंक, जिसे माउंटेन टैंक भी कहा जाता है। ये टैंक भारत की रणनीतिक ताकत के रूप में उभरा है। ये टैंक खास तौर पर ऊंचाई वाले और दुर्गम इलाकों में युद्ध के लिए तैयार किया गया है। ये तेज रफ्तार, हल्का वजन और अत्याधुनिक हथियारों से लैस जोरावर टैंक सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत को निर्णायक बढ़त देता है। माना जा रहा है कि ये टैंक चीन की रणनीतिक चुनौतियों का करारा जवाब है। मल्टीलेयर एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में डीआरडीओ की बड़ी सफलता। 23 अगस्त 2025 को ओडिशा तट पर भारत ने अपनी वायु रक्षा क्षमता में एक नया अध्याय जोड़ा, जिसमें इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम IADWS का पहला परीक्षण सफल किया गया। ये प्रणाली दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और मिसाइल खतरों को एक साथ पहचानने, ट्रैक करने और नष्ट करने में सक्षम है। इस सफलता ने साबित कर दिया कि भारत अब मल्टीलेयर एयर डिफेंस में आत्मनिर्भर हो चुका है। 2025 को खास बनाने वाली ये उपलब्धि देश की रणनीतिक सुरक्षा को नई मजबूती देती है। हाइपरसोनिक भारत की उड़ान। डीआरडीओ ने देश को बड़ी तकनीकी सफलता दिलाई, जिसमें स्वदेशी स्क्रैम जेट इंजन का करीब 1000 सेकंड तक सफल ग्राउंड टेस्ट किया गया, जो हाइपरसोनिक तकनीक में भारत की मजबूत छलांग है। ये इंजन हवा से ऑक्सीजन लेकर बेहद तेज रफ्तार पर काम करता है, जिससे भविष्य की हाइपरसोनिक मिसाइलें ज्यादा दूर, तेज और सटीक बनेंगी। रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में ये उपलब्धि गेम चेंजर मानी जा रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक ये सफलता भारत को चुनिंदा हाइपरसोनिक तकनीक वाले देशों की कतार में खड़ा करती है। सुखोई 30 से हुआ अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण। 11 जुलाई 2025 का दिन भारत की रक्षा तकनीक में एक मील का पत्थर साबित हुआ, जब डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने 11 जुलाई 2025 को खुशियों भरा क्षण दर्ज किया। स्वदेशी अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को सुखोई 30 MKI से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इस मिसाइल ने 100 किमी से ज्यादा दूरी पर उच्च गति लक्ष्य को सटीक रूप से भेद कर अपनी क्षमता साबित की, जो भारत की हवाई श्रेष्ठता और आत्मनिर्भर रक्षा बनाम तकनीक को मजबूती देती है। विशेषज्ञ इसे देश की वायु सुरक्षा ढांचे के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानते हैं। डीआरडीओ ने हल्के टैंक से नाग MK2 मिसाइल दाग कर रचा इतिहास। 17 अक्टूबर 2025 को डीआरडीओ ने स्वदेशी हल्के टैंक जोरावर से नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल के सफल परीक्षण से इतिहास रचा। इस फायर एंड फॉरगेट मिसाइल ने सभी मानक पूरा कर लक्ष्य को सटीक निशाना लगाया।
जिससे भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और पर्वतीय युद्ध क्षमता को शानदार बढ़ावा मिला है। ये सफलता भारी बख्तरबंद खतरों के लिए भारतीय सेना की मारक क्षमता को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगी। ब्रह्मोस की धमाकेदार उपलब्धि। 1 दिसंबर 2025 को भारतीय सेना ने रणनीतिक ताकत का शानदार प्रदर्शन किया, जब ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण और सटीक मारक क्षमता प्रदर्शन किया गया। मिसाइल ने सभी ऑपरेशनल उद्देश्यों को हासिल करते हुए अपने लक्ष्य को सटीकता के साथ भेद दिया, जो भारत की लंबी दूरी की प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता को और मजबूत करता है। इस उपलब्धि ने आत्मनिर्भर भारत की रक्षा पहल को नई ऊंचाइयां दी है और ब्रह्मोस को देश की सबसे घातक मिसाइल प्रणालियों में से एक के रूप में स्थापित किया है। साल 2025 कई मायनों में भारत के लिए स्वर्णिम और ऐतिहासिक साल साबित हुआ है, जब रक्षा क्षेत्र में हमारी मिसाइलें, हमारे लाइट वेटेड टैंक्स, हाइपरसोनिक तकनीक ने देश की ताकत को नई ऊंचाइयां दी। अंतरिक्ष में इसरो ने कई बड़ी उपलब्धियों को अपने नाम किया, साथ ही भारत को वैश्विक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया। व्यापार में निर्यात, स्टार्टअप्स की सफलता और डिजिटल अर्थव्यवस्था ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। शिक्षा क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग, कौशल आधारित प्रशिक्षण और एआई आधारित प्लेटफॉर्म्स ने छात्रों को भविष्य के लिए तैयार किया। स्वास्थ्य क्षेत्र में डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स, आयुष्मान भारत और बीमा कवरेज ने हर नागरिक को सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित की। रक्षा क्षेत्र में भारत का स्वर्णिम वर्ष। साल 2025 भारत के रक्षा इतिहास में एक मील का पत्थर बनकर उभरा है। इस वर्ष भारत ने आत्मनिर्भरता, तकनीक और रणनीतिक ताकत के दम पर रक्षा क्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की, जिसने देश की सैन्य क्षमता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। 2025 में स्वदेशी मिसाइल प्रणालियों, अस्त्र, ब्रह्मोस और नाग MK2 के सफल परीक्षणों ने भारत की मारक शक्ति को और मजबूत किया। हाइपरसोनिक तकनीक और स्क्रैम जेट इंजन में मिली सफलता ने भविष्य की युद्ध क्षमताओं का रास्ता खोला। भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30, MKI, तेजस और ड्रोन तकनीक के जरिए हवाई प्रभुत्व को नई धार दी। वहीं थल सेना के लिए हल्के टैंक और आधुनिक तोप प्रणालियों ने पर्वतीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक बढ़त दिलाई। नौसेना ने स्वदेशी युद्धपोतों और पनडुब्बी क्षमताओं को मजबूत कर समुद्री रक्षा को अभेद्य बनाया। इसके साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत निजी उद्योगों की भागीदारी ऐतिहासिक स्तर पर बढ़ी। 2025 ने साफ संदेश दिया, भारत अब रक्षा तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता और निर्यातक बन चुका है। ये साल देश की सुरक्षा, संप्रभुता और वैश्विक ताकत का प्रतीक बन गया। अंतरिक्ष में भारत का ऐतिहासिक साल। साल 2025 इसरो के लिए सिर्फ एक कैलेंडर ईयर नहीं, बल्कि भारत की अंतरिक्ष ताकत का स्वर्णिम अध्याय बनकर सामने आया। इस साल भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में 7 बड़ी उपलब्धियों के जरिए खुद को दुनिया की अग्रणी स्पेस पावर्स की कतार में और मजबूती से खड़ा किया। पहली बड़ी उपलब्धि रही गगनयान मिशन की निर्णायक प्रगति, जिसमें मानव अंतरिक्ष उड़ान के अहम परीक्षण सफल रहे। दूसरी, नए क्रायोजेनिक और सेमी क्रायोजेनिक इंजनों के सफल टेस्ट, जिससे भविष्य के भारी मिशन संभव हुए। तीसरी उपलब्धि के रूप में नेक्स्ट जनरेशन कम्युनिकेशन और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण हुआ। चौथी बड़ी सफलता रही नेविगेशन सिस्टम को और सटीक बनाना, जिससे देश की रणनीतिक और नागरिक क्षमताएं बढ़ें। पांचवी उपलब्धि में डीप स्पेस कम्युनिकेशन और
अंतर्ग्रहीय मिशनों की तैयारी ने भारत को नई ऊंचाई दी। छठी, निजी स्पेस स्टार्टअप्स के साथ ऐतिहासिक साझेदारी। और सातवीं, कम लागत में विश्व स्तरीय मिशन लॉन्च करने की क्षमता। दो 2025 ने साबित कर दिया, भारत अब सिर्फ अंतरिक्ष में पहुंचने वाला नहीं, बल्कि अंतरिक्ष को नेतृत्व देने वाला देश बन चुका है। व्यापार में भारत की नई ऊंचाई। साल 2025 भारत के व्यापार क्षेत्र के लिए बेहद खास और ऐतिहासिक साबित हुआ। इस साल देश ने न केवल निर्यात और सेवाओं में मजबूती दिखाई, बल्कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी स्थापित की। भारत की अर्थव्यवस्था ने विश्व स्तर पर अपनी स्थिति को और मजबूत किया और देश की आर्थिक शक्ति और आत्मनिर्भरता को नया आयाम दिया। सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी सेवा निर्यात में बढ़त। आईटी, फिनटेक, बिजनेस और वित्तीय सेवाओं ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारत की ताकत को साबित किया। अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच सेवा निर्यात में 9.75% की वृद्धि देखी गई। ये न केवल व्यापार घाटे को कम करने में मददगार साबित हुआ, बल्कि विदेशी मुद्रा भंडार को भी स्थिरता दी। भारत अब वैश्विक आउटसोर्सिंग और डिजिटल सेवा केंद्र के रूप में पूरी दुनिया में पहचाना जाने लगा। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही माल और कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, दवा, चावल, कॉफी और इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ा, जिससे अप्रैल-अक्टूबर 2025 में कुल निर्यात $491.80 बिलियन हो गया, जो पिछले साल के मुकाबले 4.84% ज्यादा था। खासकर अन्य अनाज जैसे जई और क्विनोआ का निर्यात 21.95% बढ़ा, जो स्वास्थ्य और पोषण के प्रति वैश्विक मांग को दर्शाता है। वहीं विनिर्माण और एफडीआई में भी इस साल प्रगति हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, फार्मा और कृषि उपकरण जैसे क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई ने नए रोजगार सृजन को उद्योग में नवाचार को गति दी। इससे न केवल उत्पादन क्षमता बढ़ी, बल्कि भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक मजबूत और भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरा। बता दें, इस साल भारत ने डिजिटल अर्थव्यवस्था और स्टार्टअप्स के जरिए वैश्विक व्यापार में भी अपनी पैठ मजबूत की। फिनटेक, ई कॉमर्स और डिजिटल भुगतान के क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि ने भारत को तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाने में मदद की। इसके अलावा कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में नए निवेश और निर्यात की संभावनाओं ने देश की आर्थिक नींव को मजबूत किया। 2025 ने यह साबित कर दिया कि भारत अब सिर्फ उत्पादन करने वाला नहीं, बल्कि वैश्विक व्यापार और सेवाओं का भरोसेमंद केंद्र बन चुका है। सेवा निर्यात, माल निर्यात, विनिर्माण और डिजिटल नवाचार, इन सभी क्षेत्रों में संतुलन प्रगति ने भारत को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाई दी है। शिक्षा क्षेत्र में भारत की ऐतिहासिक उपलब्धियां। साल 2025 भारत के शिक्षा क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव और महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए याद किया जाएगा। इस साल शिक्षा ने सिर्फ किताबों तक सीमित रहने की परंपरा को तोड़ा और डिजिटल और कौशल आधारित शिक्षा को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। स्कूलों में नई शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, समस्या समाधान और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा मिला। डिजिटल क्रांति ने शिक्षा को पूरी तरह बदल दिया। एआई आधारित लर्निंग प्लेटफॉर्म, स्मार्ट क्लासरूम और वर्चुअल लैब्स ने दूर दराज क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की। उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च परियोजनाओं, उद्योग अकादमी, साझेदारी और नए विश्वविद्यालयों की स्थापना ने नवाचार और ज्ञान को बढ़ावा दिया।
साल 2025 ने स्किल इंडिया मिशन, ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम और ओपन लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकों से जोड़ा। ये साल शिक्षा को सुलभ भविष्य निर्माण का आधार बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। 2025 ने दिखाया कि भारत अब सिर्फ शिक्षा प्राप्त करने वाला नहीं, बल्कि ज्ञान और कौशल का वैश्विक केंद्र बन चुका है। स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की बड़ी उड़ान। साल 2025 भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक खास और ऐतिहासिक वर्ष साबित हुआ। इस साल देश ने सामुदायिक स्वास्थ्य, चिकित्सा शोध और तकनीक के इस्तेमाल में कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं पहले से ज्यादा सुलभ और मजबूत हुईं। इस साल स्वदेशी वैक्सीन और नई दवाओं का विकास तेजी से हुआ, जिससे महामारी और रोग नियंत्रण में भारत ने आत्मनिर्भरता दिखाई। साल 2025 ने साबित किया कि भारत तकनीक, डिजिटल सेवाओं और व्यापक स्वास्थ्य कवरेज से लोगों के जीवन शैली और सुरक्षा में बदलाव ला सकता है। ये साल देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुलभ, समावेशी और मजबूत सेवाओं की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्ते।